हाय इन्वेस्टर्स, इस वीडियो में मान्यवर शेयर का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और डिस्कस करेंगे क्यों मैंने चूज करा मान्यवर शेयर को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पर्पस के लिए। मान्यवर जो कंपनी है ये वेडिंग और सेलिब्रेशन वेयर बनाती है और ये मेन और फीमेल दोनों के लिए कपड़े डिजाइन करती है और इनके बहुत सारे ब्रांड भी है जैसे कि मोहे, तमवे, मेबास, दिवास। और इनकी जो प्रेजेंस है यूएसए, कनाडा, यूके और यूएई में भी है। ये जो कंपनी है वो एथनिक, ट्रेडिशनल और वेडिंग वेयर बनाती है कंपनी। मुझे मान्यवर कंपनी के बारे में तब पता लगा जब मेरे यंगर ब्रदर की रिंग सेरेमनी के लिए उसको सेलिब्रेशन वेयर चाहिए, तो हम पहली बार मान्यवर के शोरूम पे गया। जो मान्यवर शोरूम है वहाँ पे आपको रॉयल और प्रीमियम सेलिब्रेशन वेयर मिलते हैं और उनके जो शोरूम है वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। उनके शोरूम पे आपको कपड़ों के रिलेटेड जो भी स्टफ चाहिए होता है, जैसे कपड़ों के साथ आपको पहनने के लिए शूज चाहिए, धोती चाहिए, स्कार्फ चाहिए या कोई भी स्टफ चाहिए, वो आपको एक ही शॉप के अंदर मिल जाता है। और इनके कपड़े जो होते हैं आपको वाकई में या रॉयल फील करवाते हैं। और दूसरा रीजन मान्यवर शेयर में इन्वेस्टिंग का ये है कि इनका जो ग्रॉस मार्जिन है इंडस्ट्री में हाईएस्ट है। इनका जो ग्रॉस मार्जिन है 65% से ऊपर जाता है। मान्यवर के शेयर ने एक टाइम पे 1500 रुपीज तक के टारगेट अचीव करे थे और आज की डेट में ये जो स्टॉक है काफी ज्यादा करेक्ट हो चुका है, अराउंड 64% करेक्ट हो चुका है अपने हाईएस्ट प्राइस से। स्टॉक प्राइस के करेक्ट होने का कारण था कि कंपनी जो है वो कंटिन्यूसली एवरेज क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर कर रही थी, उसके वजह से ह्यूज करेक्शन आई स्टॉक के प्राइस में। बट क्योंकि मान्यवर कंपनी मुझे फंडामेंटली स्ट्रांग लगती है तो मैंने धीरे धीरे मान्यवर शेयर में एक्यूमुलेशन करी। ये जो बी देख रहे हैं चार्ट में, ये वो पॉइंट्स है जहाँ पे मैंने स्टॉक में बाइंग करी है और मैंने अराउंड 3 लाख रुपीज इन्वेस्ट करे हुए हैं मान्यवर शेयर में। उसके रिगार्डिंग मैं दूसरी वीडियो में डिस्कस करूंगा। ये उस वीडियो का थंबनेल है। जो कंपनी ने लास्ट क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर करा था Q1 का, वो काफी अच्छा था, तो इस वजह से स्टॉक ने अच्छी खासी रिकवरी करी है। जो स्टॉक प्राइस है क्वार्टरली रिजल्ट के बाद 36% बढ़ चुका है। अगर आप लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट देखें तो हर पैरामीटर पे लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा था। कंपनी का जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज हुआ था, कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है उसमें इंक्रीज देखा गया था, प्लस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज हुआ था। अगर आप पिछले क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो या तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम आ रहा था या रेवेन्यू कम हो रहा था, यानी कि पिछले सभी क्वार्टरली रिजल्ट एवरेज थे लेकिन लास्ट क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा था, तो उसी की वजह से 36% के अराउंड स्टॉक ने रिकवर करा है। अगर आप Q1 का रिजल्ट देखें तो जो रेवेन्यू है वो 7% इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। जो रेवेन्यू है उसमें सिंगल डिजिट का ही इंक्रीज देखा गया है, कोई मेजर इंक्रीज नहीं देखा गया, बट स्टिल मार्केट इसको पॉजिटिव लेके चल रही है और मार्केट ये मान के चल रही है कि जो कंसोलिडेशन फेज था मान्यवर शेयर में वो खत्म हो चुका है। अब इस पॉइंट से जो कंपनी है अच्छा ही परफॉर्म करेगी, तो ये मुझे मेजर रीजन लगता है कि स्टॉक इसकी वजह से 36% इंक्रीज हुआ Q1 के रिजल्ट के बाद। और जो लास्ट 1 ईयर में स्टॉक के प्राइस में ह्यूज करेक्शन आई थी उसका रीजन ये था कि जो कंपनी का रेवेन्यू है उसमें मेजर इंक्रीज नहीं आ रहा था, वो काफी टाइम से कंसोलिडेट हो रहा था सेम ही लेवल के अराउंड, तो उसकी वजह से स्टॉक के प्राइस में ह्यूज करेक्शन आई। लेकिन अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे ये कंपनी के 65% के अबव ही रहे हैं। पहले ये जो मार्जिन थे 67% के अराउंड थे लेकिन अभी 1% कम हुए, स्टिल 65.7% के अराउंड है। जो मान्यवर कंपनी है इनके 501 आउटलेट्स हैं और इनकी जो आउटलेट है 205 सिटीज में प्रेजेंस है और इन्होंने Q1 में भी 15,000 स्क्वायर फीट एरिया ऐड करा है अपने स्टोर्स के अंदर, यानी कि कंपनी काफी रैपिडली एक्सपेंड कर रही है। और जो कंपनी के प्रमोटर है उनकी होल्डिंग जो है स्टेबल है, 75% के अराउंड है। एफआई ने थोड़ी सेलिंग करी है लेकिन उसके कंपेरिजन में डीआई ने बाइंग करी है और जो पब्लिक है उनकी भी होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज देखा गया। प्रमोटर की होल्डिंग काफी स्ट्रांग है कंपनी में, जो कि काफी अच्छी बात है। इस समय 9 एनालिस्ट रिकमेंडेशन दे रहे हैं मान्यवर शेयर में और मोस्टली जो एनालिस्ट है वो बाय की ही रिकमेंडेशन दे रहे हैं। अगर आप कंपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो वो 13,221 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है और प्राइस टू बुक रेशियो देखें वो 6.5 है, जो कि हायर एंड पे है। क्योंकि कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा है तो इसलिए ये हायर एंड पे ही रहती है। और अगर आप कंपनी का पीई देखें 34.3 के अराउंड है। कंपनी पे कोई डेप्ट नहीं है और इस समय कंपनी के पास 11 करोड़ के अराउंड कैश और कैश इक्विवेलेंट भी बढ़ा है और कंपनी काफी रैपिडली एक्सपेंड कर रही है। तो इन रीजन की वजह से मुझे मान्यवर कंपनी जो है फंडामेंटली स्ट्रांग लगती है। मान्यवर कंपनी के रिगार्डिंग जो भी फ्यूचर अपडेट्स होंगे वो मैं वीडियो में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताता रहूंगा। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग अपडेट के लिए, या फिर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं इस चैनल के थ्रू। थैंक यू।